बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में दो तीन चीज़ें इंतहाई अहम हैं, उस पर गुफ्तगू करेंगे। एक तो जो कल 27 वफ़ात पर मुश्तमिल जो फैसला आया है, उस फैसले से क्या तासुर मिलता है और उस फैसले का बेसिकली नतीजा क्या निकला है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की जो सिक्योरिटी एहलकार थी वजारत दाखिला की जानिब से, पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ ये शेयर किया था कि उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है कि वो दूसरे सूबों में लेकर नहीं जा सकते अपने एहलकारों को। तो उस हवाले से, क्योंकि मियां अली इशफाक साहब उनके वकील हैं, उस हवाले से क्या अपडेट आई है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और तीसरा, लेस्को की जानिब से ये मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि ज़मान पार्क में बिजली चोरी हो रही है। तो इस हवाले से क्या अपडेट है, ये तीन चार चीज़ें इंतहाई अहम हैं, तीन चार खबरें हैं जो कि आज के दिन के हवाले से इंतहाई अहम है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हुजूर वाला हम गुफ्तगू करते हैं जो कल फैसला आया था, 27 सफ़ात पर मुश्तमिल 2 जजेस का फैसला। इस फैसले को आप पढ़ें तो यकीन माने मुझे कुछ देर बाद ये महसूस हुआ कि हो सकता है इन 2 जजेस साहिबान की जानिब से इसी फैसले के अंदर, इसी 27 सफ़ात के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि ये 2 जजेस साहिबान चीफ जस्टिस साहब को मुअत्तल ही कर दे, सिरे से बात ही खत्म कर दे चीफ जस्टिस साहब की। ये ऐसा भी महसूस हो रहा था। तो बहरहाल उन जजेस साहब की जानिब से असल में मसला है क्या कि ये बेसिकली चीफ जस्टिस साहब को कंट्रोल करना चाहते हैं, अदालत को अपने महतात चलाना चाहते हैं। यानी वो इदारे, वो लोग, वो बड़े लोग जो ये समझते हैं कि हमने फैसला किया है कि इलेक्शन मुलतवी होंगे, हमने फैसला किया है कि अब इलेक्शन नहीं हो सकते, तो फिर ये कौन होते हैं इलेक्शन कराने वाले? इनकी इतनी जुर्रत, इतनी औकात इनकी ये इलेक्शन कराएं जब हमने फैसला कर दिया है, तो फिर ये कौन लोग होते हैं? अच्छा, इस हवाले से आपको ये भी बता दूं कि कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ। तो उस मुश्तरका इजलास में बिलावल भुट्टो ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस का नाम नहीं होता, यानी चीफ जस्टिस पर डिपेंड नहीं करती सुप्रीम कोर्ट, यानी चीफ जस्टिस के अलावा कुछ और मेंबर भी होते हैं। उन्होंने कहा कि एवरी मेंबर ऑफ द कोर्ट, ये उनके अल्फाज थे। सवाल मेरा ये है, क्या हक पहुंचता है किसी दूसरे को किसी दूसरे इदारे के अंदर इंटरफियर करने का? क्या वजीर आजम आपको अपने इख्तियारात के अंदर इंटरफियर करने की इजाजत देगा? हरगिज़ नहीं। क्या स्पीकर आपको अपने अंदरूनी मामलात के अंदर इजाजत देगा इंटरफेयर करने की? नहीं हो सकता। तो इसी तरह कोई दूसरा इदारा, आपको याद होगा, मुझे जो याद आ रहा है, DGISPR की तैनाती का मसला हुआ था। यानी उस वक्त फैज हमीद और जनरल नदीम अंजुम के दरमियान जब तैनाती का मसला हुआ, तो उस वक्त भी इदारे ने यह कहा कि इदारे के अंदर इंटरफियर की जा रही है जो कि अच्छी नहीं है, यानी मुदाखलत की जा रही है। परवेज इलाही और शुजात ने इस पर बात भी की होगी, आपको याद होगा, काफी पहले की बात है। उन 27 सफ़ात में से 3 सफ़ात जो है वो भारी पड़े इनके ऊपर। उन 3 सफ़ात में सबसे वाज़ेह तौर पर जो चीज लिखी गई है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा है कि यानी अगर इंतखाबात मुलतवी होते हैं, अगर डिले होते हैं, इंतखाबात इलेक्शन नहीं होते, तो यह फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है। यह वाज़ेह तौर पर लिखा है। और इसी हवाले से जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं या बैनुल अक़वामी दुनिया भी इस हवाले से पहले बातचीत कर चुकी है कि पाकिस्तान में फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। आज चीफ जस्टिस साहब ने भी यही कहा है कि यह फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है। बेसिकली चीफ जस्टिस साहब को स्टैंड लेना चाहिए जिस तरह वो ले रहे हैं। अगर वो स्टैंड लेते हैं तो उनका नाम तारीख में जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल ही रहेगा, नहीं तो फिर जस्टिस मुनीर भी इस तारीख में आया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में तकरीबन 3 से 4 मार्शल लॉ लगे थे। वो रीत एक चली आ रही है, उस रीत को ख़त्म करना है हमने। अगर अपना नाम तारीख में लिखवाना है, अच्छे अल्फाज में लिखवाना है, तो फिर जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल को जिस तरह स्टैंड उन्होंने लिया है, इस तरह उनको स्टैंड लेना होगा। अब हम आ जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनके ऊपर पाबंदी है। पाबंदी क्या है? वजारत दाखिला की जानिब से लगाई गई थी कि आप इन एहलकारों को दूसरे सूबों में लेकर नहीं जा सकते। तो हुजूर वाला सवाल यह है कि अगर उन सूबों ने, यानी गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर ने आपके ऊपर पाबंदी लगा दी, तो फिर क्या होगा? तो फिर तो मसला फिर होगा। तो बहरहाल यानी उस पाबंदी को इन्होंने चैलेंज किया है। जो पाबंदी 24 मार्च को लगाई गई थी उसको चैलेंज कर दिया गया है। मियां अली इशफाक साहब, आप जानते हैं, सीनियर कानूनदान हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका, उनके जरिए चैलेंज किया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 29 मार्च को जवाब तलब किया है वजारत दाखिला से। अब जाहिर सी बात है, जब इनसे पूछा जाएगा कि आपने इन पर पाबंदी, इन सिक्योरिटी एहलकारों पर पाबंदी क्यों लगाई, तो यकीनन ये बात यही कहेंगे कि GB पुलिस और पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस आमने सामने आ गई थी, तो इसी वजह से हमने पाबंदी लगाई है। हालांकि इनको ये नहीं पता कि IG पंजाब ऑन द रिकॉर्ड ये बयान दे चुके हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
तो ये सारा एक खेल रचाया गया है जो कि कल 29 को आपके सामने आ जाएगा और फिर भी इनको शर्मिंदगी होगी। वैसे शर्मिंदगी इनको होती नहीं है, लेकिन एक मरतबा होगी। देखना, क्योंकि आईजी पंजाब जो है वो बयान ऑन द रिकॉर्ड दे चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। और इसके अलावा एक और इंतहाई अहम खबर जो कि हामिद मीर साहब ने दी है। अब हामिद मीर साहब के पास खबरें बहुत सी आ रही हैं और बहुत सी चीजें वो बता रहे हैं, क्योंकि उनके भाई आमिर मीर इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं, उनसे खबरें उनको निकल रही हैं। वैसे भी उनके बहुत से जरा हैं। हामिद मीर ने खबर ये दी है कि अगर अक्टूबर 2023 तक इमरान खान नाअहल हो जाते हैं, उन पर पाबंदी लग जाती है, तो फिर हो सकता है इलेक्शन इंतखाबात हो जाए। अगर अक्टूबर 2023 तक इमरान खान नाअहल नहीं होते, उनके ऊपर कोई पाबंदी वगैरह नहीं लगती, तो फिर हो सकता है अक्टूबर 2023 में भी इंतखाबात ना हों। ये भी बड़ी अहम चीज है, कोई आम चीज नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि पहले जो 5 माह उनको डिले किया गया है, उससे आगे भी खदशा है कि इससे आगे भी उनको डिले किया जा सके। यानी 8 माह तक निगरान हुकूमत पहले काम करेगी और उसके बाद हो सकता है निगरान हुकूमत को और भी मिल जाए, यानी 1 साल तक तकरीबन 1 साल से ऊपर भी हो सकता है निगरान हुकूमत को टाइम मिल जाए काम करने का। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हो रहा है। हालांकि निगरान हुकूमत सिर्फ 90 रोज के लिए आती है और उसका काम सिर्फ इलेक्शन करवाना होता है। ना वो फंड जारी कर सकती है, ना वो भर्तियां नहीं कर सकती है, कुछ अपॉइंटमेंट नहीं कर सकती। तो उसके बाद फिर 90 रोज सिर्फ इलेक्शन करवाना होता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, 8 माह पहले उनको दिए गए हैं, अब हो सकता है 8 माह से आगे का जो टाइम है वो भी उनको दे दिया जाए। ये हामिद मीर साहब ने कल खबर दी है। और इसके अलावा हामिद मीर ने कल खबर ये भी दी है, बल्कि ये उन्होंने माना है कि इमरान खान को जिन लोगों ने निकाला था हुकूमत से, अब उनकी जिंदगी आजाब बन चुकी है। ये भी हामिद मीर ने चलो मान तो लिया है ना, कम से कम इतना। क्योंकि आपको याद होगा कि खान साहब ने ये कहा था कि अभी मैं इक्तदार में हूं, इक्तदार की वजह से मेरे हाथ पांव बांधे हुए हैं, जब मैं इक्तदार से निकला तो फिर मैं खुलकर बोलूंगा, सारी चीजें एक्सपोज करूंगा, सारी चीजें आवाम के सामने, कौम के सामने रखूंगा। तो फिर आज वही हो रहा है जिसका तज़किरा हामिद मीर साहब भी कर रहे हैं कि इमरान खान जिन्होंने निकाला था अब उनके लिए वबाल जान बन चुके हैं एक किस्म की। चलो हम दूसरी खबर पर आ जाते हैं। आगे वाली खबर नाजरीन ये है कि कल लेस्को की जानिब से ये कहा गया है कि बिजली चोरी हो रही है ज़मान पार्क में। बेसिकली लेस्को ने यह कहा है कि हम गए थे चेक करने, हमें चेक करने नहीं दिया गया। सो इसका मतलब यह हुआ कि बिजली चोरी हो रही है। तो हुजूर वाला, जब आप गए थे आपने देखा ही नहीं है बिजली चोरी का, तो फिर आप कैसे इल्जाम लगा सकते हैं कि ज़मान पार्क में बिजली चोरी हो रही है। तो बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि ज़मान पार्क में बिजली चोरी हो रही है और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमने देखा नहीं है। ये भी एक अजीब किस्म की मंतक है। अच्छा, ये आपको मैं बता दूं, ये न सिर्फ खान साहब पर इल्जाम लग रहा है, ये पाकिस्तान की एक तारीख है। मुख्तलिफ जो लीडरान गुजरे हैं, इवन के फातिमा जनाह के ऊपर भी ये बिजली चोरी का नहीं बल्कि पानी चोरी का इल्जाम लगा था। आप तारीख में पढ़ लीजिए, और भी बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर इस किस्म के छोटे छोटे इल्जामात लगते रहे और उनकी कोई वक़्त नहीं रही बगैर किसी तहकीक के। जिस तरह ये इल्जाम लगा है कि ज़मान पार्क में बिजली चोरी हो रही है लेकिन हमने देखी नहीं है कहाँ हो रही है, ये नहीं पता, पर बिजली चोरी हो रही है। तो इस किस्म के इल्जामात बहुत से और भी लगे हैं और लगते भी रहेंगे। तो पर आपने घबराना नहीं है। एक बार फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।